दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बीते शुक्रवार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका के बारे में जिस तरह की बातें कहीं, उसे लेकर के देश में एक नया तूफान खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा एक टीवी चैनल पर मोहम्मद पैगंबर के बारे में की गई एक टिप्पणी को लेकर के देश में जो विवाद चल रहा था, उसके विरुद्ध नूपुर के उस बयान को लेकर के अनेक राज्यों में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई। उसके बाद नूपुर को कई इस्लामिक संगठनों की तरफ से और तरह तरह की अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से धमकियां भी मिली और उसके बाद उनकी सुरक्षा भी सरकार ने बढ़ाई। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि जितने भी मामले उसके विरुद्ध विभिन्न राज्यों में दर्ज हुए हैं, उन्हें दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि विभिन्न राज्यों में जाने पर उसकी जान को जो खतरा है धमकियों के कारण से, वो बढ़ता रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के जो न्यायाधीश थे, उन्होंने नूपुर की उस अर्जी को मंजूर करने से मना कर दिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, किंतु उसके साथ साथ उन्होंने जो टिप्पणियाँ की और उसमें ये कहा कि देश में आज जो वातावरण बना हुआ है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उदयपुर में जो कन्हैया नामक एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या की गई, उस सब के लिए नूपुर जिम्मेदार है और उसके बयान से देश की सुरक्षा को खतरा हुआ। फिर उन्होंने नूपुर को इस बात के लिए भी फटकारा कि उन्होंने जो माफ़ी मांगी वो भी सशर्त थी, जिससे कि उनका घमंड झलकता है, और उसकी गिरफ्तारी ना होने को लेकर भी न्यायाधीश द्वय द्वारा तरह तरह के तंज कसे गए। यदि भी बाद में नूपुर के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली और उस आधार पर उसे निरस्त कर दिया गया, किंतु न्यायाधीश महोदयों ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जिस तरह की व्यंग्यात्मक आलोचनात्मक टिप्पणियां की, वो कहीं उनके उस आदेश में उल्लिखित नहीं है। और इसी बात को लेकर के देश में न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में, अपितु कानून के अनेक ज्ञाताओं द्वारा, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश महोदय भी हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे लेकर के उस खंडपीठ के दोनों न्यायाधीशों की काफ़ी आलोचना की है। और उनका ये कहना है कि जिन विषयों पर न्यायाधीश द्वय ने टिप्पणियां की हैं, वो तो उनके संज्ञान में लाया ही नहीं गया था। नूपुर की जो पिटीशन थी, उसको ट्रांसफ़र पिटीशन कहते हैं, जिसके ज़रिए कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध चल रहे प्रकरणों को एक ही अदालत में समाहित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए अदालत के समक्ष जाता है। और नूपुर ने भी उसी प्रावधान का उपयोग करते हुए अदालत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अर्जी लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय उनकी याचिका को सीधे सीधे खारिज कर देता, तो मुझे लगता है कि फिर न्यायाधीश महोदयों के प्रति इस तरह की बातें ना कही जाती। किंतु अब सवाल ये उठ रहा है कि जब उन्होंने देश भर में जो भी वातावरण बना है नूपुर के बयान को लेकर के, उसके लिए नूपुर को जिम्मेदार ठहरा दिया और कन्हैया की हत्या के लिए भी उसको जिम्मेदार ठहरा दिया, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कह करके नूपुर की जान को खतरा और बढ़ा दिया, और जब उन्होंने उसे दोषी मान ही लिया गया था तो फिर उसे सज़ा भी दे देते। और इस तरह की और भी कई बातें जो हैं वो न्यायाधीशों के बारे में कही गई, और इसे लेकर के इस बात पर भी बहस हो गई कि आज के न्यायाधीश किसी भी मामले में सुनवाई के साथ साथ जिस तरह की टिप्पणियां व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, किंतु जब अपना आदेश साइन करते हैं वो, या और कोई निर्देश देते हैं, निर्णय देते हैं, उसमें उन टिप्पणियों का उल्लेख नहीं होता। तो क्या अदालत में बैठे न्यायाधीश महोदयों को ये अधिकार है
कि वो किसी मामले से संबंधित इररिलेवेंट बात जो होती हैं, अप्रासंगिक, उनके बारे में भी टीका टिप्पणी करे, और जिनका कि उस मामले से सीधा या उस मामले से जुड़े हुए कानूनी पहलुओं से कोई रिश्ता नहीं होता। देश की अनेक विपक्षी पार्टियों ने सर्वोच्च न्यायालय के उन टिप्पणियों को लेकर के नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के साथ साथ और भी कई बातें कहीं जो वो पहले से कहते आ रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे नूपुर शर्मा के विरोधियों को काफ़ी बल मिला। अब प्रश्न ये है कि जो याचिका रद्द करने का जो आदेश है, इसमें न्यायाधीश महोदय की टिप्पणियों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रधान न्यायाधीश के समक्ष एक अर्जी लगाई है कि उस खंडपीठ के न्यायाधीशों ने मामले से हट कर के जितनी भी टिप्पणियां की हैं उन्हें जो है वापस लेने की का निर्देश वो दें, जिससे कि उन समूची टिप्पणियों को अदालत की बात कह कर के देश भर में चर्चा का विषय न बनाया जा सके। लेकिन ये अकेला मुद्दा नहीं है जब न्यायाधीशों की तरफ से इस तरह की ऐसी टिप्पणियाँ आई हों जिनका कि कानूनी रूप से या किसी प्रकरण के गुण दोष से कोई संबंध नहीं होता है। न्यायाधीश जो हैं उनका भी अपना एक पक्ष है, वे भी एक मनुष्य देश के नागरिक हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, किंतु उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा और रखना चाहिए कि वो जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की गरिमा क्या है और उस स्थान की सीमाएं क्या हैं। हमें याद होगा आज से कुछ वर्ष पहले हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों ने एक पत्रकार वार्ता बुला करके देश में न्यायपालिका में चल रही गड़बड़ियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, और तब एक बड़ा तूफान देश में आ गया था और ऐसा लग रहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। जब सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश आकर के और पत्रकारों के समक्ष बैठ करके इस बात की आलोचना करें कि सर्वोच्च न्यायालय में सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश ने अमेरिका में भी एक सेमिनार में बात करते हुए कहा कि राजनीतिक दल ये समझते हैं कि न्यायपालिका जो है उनकी इच्छानुसार चले, किंतु न्यायपालिका स्वतंत्र है। अब इसमें भी सवाल ये उठता है कि हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश को अमेरिका जाकर के ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उनके ऐसा कहने से विश्व स्तर पर इस बात की एक तरह से चर्चा होती है कि भारत में न्यायपालिका जो है उस पर राजनीतिक दल दबाव डालते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी जो मर्यादा है जो हमें लोकतंत्र ने दी हुई है, उसका पालन करने का दायित्व न केवल नागरिकों का, नेताओं का, शासकीय अधिकारियों को, अपितु काफ़ी हद तक मैं सोचता हूँ कि न्यायाधीशों का भी है। और इस मामले में जिस तरह की आलोचना न्यायाधीशों की हो रही है, तो मुझे लगता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीश पत्रकारों के सामने आकर के न्यायपालिका में चल रही गड़बड़ियों का जो कि उनके हिसाब से थी यदि बखान कर सकते हैं, तो फिर इन दोनों न्यायाधीशों को भी उनकी जो इस संदर्भ में आलोचना हो रही है उसके बारे में कुछ ना कुछ सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए। अन्यथा न्यायपालिका के विरुद्ध जो लोग बोलते हैं और इस तरह की टिप्पणियां जो है निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। न्यायाधीश का हमारे देश में, न्यायपालिका का हमारे देश में सम्मान है, सभी लोग सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग किसी निर्णय से असहमत होते हैं वो भी अंततः इस बात को कहते हैं कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है वो हमें स्वीकार्य है। लेकिन यदि न्यायपालिका इस तरह की टीका टिप्पणियां करती रहेगी और उसके कारण उसकी आलोचना होती रहेगी, तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भी गरिमा गिरती है, उसके प्रति जो सम्मान लोगों के मन में है उसको भी कहीं ना कहीं जो है उसमें कमी आती है। हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश का भी ये दायित्व है कि वो इन दोनों न्यायाधीशों द्वारा कही गई ऐसी बातों का जिनका कि नूपुर शर्मा की उस याचिका से कोई संबंध नहीं था, उनका संज्ञान लेकर के अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दें और उन दोनों न्यायाधीशों से इस बात का कारण पूछें कि उन्होंने ये सब बातें क्यों कहीं, क्योंकि उनकी बातों से कहीं ना कहीं ऐसा झलकता था मानो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि फैसला नहीं था। मुझे लगता है इस विषय पर एक अच्छी बहस होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के न्यायाधीश जो हैं वो भी एक सार्वजनिक जीवन जीते हैं। वकालत करते हुए कॉलेजियम प्रथा के माध्यम से जब वो अदालत में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कई बातों को लेकर के उनके मन में भी कुछ ना कुछ कसक होती है, उद्गार होते हैं, और जिसे वो गाहे बगाहे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान, कार्रवाई के दौरान व्यक्त कर देते हैं। किंतु मुझे लगता है कि एक बार न्यायाधीश बनने के बाद और न्याय की आसंदी पर बैठने के बाद बहुत सारी मर्यादाएं जो हैं उन पर भी उसी तरह लागू होती हैं जिस तरह किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर। तो इस प्रकरण में उन दोनों न्यायाधीशों ने जो भी बातें कही हैं, जो भी टिप्पणियां कही हैं जो कि उनके आदेश से इतर थीं,
तो उनके बारे में मुझे लगता है कि देश के प्रधान न्यायाधीश को गंभीरता के साथ विचार करके और उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहना चाहिए जिससे कि इस विवाद का निराकरण हो सके। अन्यथा मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं इससे न्यायपालिका की सम्मान और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करने आऊँगा। तब तक ये नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।